मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले शीट के अंदर से हम लोग कुछ चीजें यहां से कॉपी करके ले जाएंगे। लेट्स कॉपी बी टू जी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। लेट्स कम टू द शीट 1 और यहां पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल वी। ये मेरे पास आ गया। हम वापस उस शीट पे जाते हैं और हम अब इसको, इसकी छोटी सी एक टेबल लेके चलते हैं। विल नॉट टेक द बिग टेबल, ट्रॉपिकाना तक कॉपी कर लेते हैं। वी जस्ट टेक ट्रॉपिकाना तक का हम डिटेल्स लेके कंट्रोल सी करते हैं और फिर हम कुछ नई चीज़ें करेंगे। यहाँ जाके मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया। इसको आप बड़ा कर दीजिए। आप साथ साथ मेरे प्लीज़ करते रहिए। तो इसमें अब हम लिस्ट मेकिंग और डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन्स के साथ वीलुकअप लगाना सीखेंगे। अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपको काम करने में मदद करेगी। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो चीज़ें आप मेरे साथ करिए। ये हमने एक नई शीट खोल ली है नीचे। इस नई शीट के ऊपर हमने पिछले डेटा से ये टेबल कैप्चर करी है और जो दूसरी डेटा थी उससे हमने थोड़ा सा डेटा उठाया है और उसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। पेस्टेड इट हियर। अब आपको वीलुकअप लगाना आता है। पहला काम अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो हमने पिछली क्लासेस में टेबल एक्सप्लेन करते समय आप लोगों को सिखाया था कि इसको मैं पहले एक टेबल में कन्वर्ट करूंगा। आई विल कन्वर्ट दिस इनटू ए प्रॉपर टेबल। प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू ए प्रॉपर टेबल, व्हाट शुड आई डू? So control plus. गुड। कंट्रोल टी करेंगे हम, कंट्रोल टी करके ओके कर देंगे और ये जो मेरी टेबल है ये एक प्रॉपर एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो गई। यहां जाके मैं फिल्टर बटन हटा देता हूं, मेरे को फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब जो मेरी ये टेबल है, दिस इज अ प्रॉपर टेबल। अब इसके अंदर मैं लुकअप लगाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू अप्लाई वी लुकअप। थोड़ा देखिए कैसे लगाते हैं। हमने इक्वल टू वी एल और टैब, उसने वी लुकअप ले लिया। अब वो कह रहा है क्या ढूंढना है आपको। सो आई से कि मुझे आर्टिकल डिस्क्रिप्शन ये ढूंढना है। अच्छा, फिर वो मेरे से पूछ रहा है कहाँ ढूंढना है। अब कुछ आप देखिएगा जरा इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ ढूंढना है। जब मैं इसको टेबल बना चुका हूं और मैं यहां पर लेके आता हूं तो ये देखिए एक एरो बन के आया है मेरे पास, डायगोनल एरो। ये आप देख पा रहे हैं डायगोनल एरो? यस सर। ये डायगोनल एरो एक्चुअली टेबल सिलेक्शन के लिए है। अब आपको टेबल पे आपको वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रीज करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। एक्सेल इसको पूरा टेबल मान रहा है और इसको मैंने जब इसको सेलेक्ट करूंगा तो उसने टेबल 4 नाम दिया, उसने रेंज नहीं दी, क्योंकि अब ये टेबल 4 के रूप में एक्सेल के पास है। आप कोई नाम दे देते तो वो वाली नाम ले लेता ये। अभी उसने टेबल 4 खुद से नाम दिया। आप देखिए टेबल पूरी अपने आप सेलेक्टेड हो गई है और अब आपको इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप से आप बच गए। कॉमा किया आपने और मान लीजिए अब हम आइटम नंबर्स देखने जा रहे हैं। सो आइटम नंबर तीसरे पे है। विल जस्ट से 3rd, 0, विल क्लोज इट एंड विल से एंटर। इसमें गड़बड़ इसलिए होने वाली है क्योंकि मैंने 2 इक्वल टू के साइन स्टार्टिंग में लगा लिए हैं। इसको मैं हटाता हूं। यस, एंड नाउ आई एंटर एंड इट सेज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने आर्टिकल डिस्क्रिप्शन यहां पर लिया है जो कि टेबल का हिस्सा नहीं है। हमारी टेबल का जो अरे है उसमें आर्टिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिविंग मी द रिजल्ट। हियर आई नीड टू राइट वॉट एवर इज देयर बिकॉज इट विल नॉट गिव मी दैट। वो टेबल के अंदर उसको नहीं काउंट कर रहा है, अपने कॉलम हेडर्स को वो काउंट नहीं कर रहा है। तो हमें यहां पर जाके अपना वी लुकअप लगाना पड़ेगा, इक्वल टू वी एल टैब। फिर हमने क्या किया, पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज वी आर लुकिंग फॉर चीटर्स, कॉमा, वी गो एंड सेलेक्ट आवर टेबल, we put comma and item number is on number 3, 0, बंद किया and enter किया। I get the item number and I just need to click it। ये मेरा आइटम नंबर आ गया। ये मेरा प्रॉपर वी लुकअप फंक्शन यहां पर लग गया है। यहां तक हम पहले से जानते थे। सिर्फ आपने ये सीखा कि अगर टेबल बन जाता है, टेबल बना लेते हैं तो आपके लिए फ्रीजिंग की जरूरत खत्म हो जाती है और आप इस एरो के साथ अपनी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वन वैल्यू एडिशन जो मैंने अभी पिछले 2 मिनट में बताया, उससे आप लोगों ने ये सीखा है। अब एक चीज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम एक डेटा वैलिडेशन टूल का यूज करते हुए लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो चीज अब हम सीखेंगे यहां पर।
यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ, ये पहली 4 चीज़ें मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर मैंने पेस्ट की, कंट्रोल वी, और यहाँ पर जहाँ पर चीटोस लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट करता हूँ, मेरे पास सिर्फ हेडिंग्स आ गई, कंट्रोल बी से यहाँ पर मेरा ये टेबल बन गया। अब इस जगह मैं डेटा वैलिडेशन की यूज करके ड्रॉप डाउन टेबल क्रिएट करना सीखूंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना सीखूंगा। वो देखिएगा आप, यहाँ पर हमने क्लिक किया है, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन के टूल्स दिखेंगे आपको, डेटा वैलिडेशन, इसको जब आप क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसको क्लिक करिएगा। इसमें अलग अलग चीजें आती हैं, इसको क्लिक करके आपको लिस्ट लेना है, फिलहाल के लिए लिस्ट लीजिए। सोर्स पूछ रहा है कि डेटा का सोर्स कहाँ है मेरे, वेयर इज माई डेटा सोर्स, उस जगह मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, आई एम सेलेक्टिंग दिस एंड आई से ओके। इतना करना है, इसको मैं फिर से आपको रिपीट करके दिखाऊंगा। और यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो छोटा सा ड्रॉप डाउन बन गया और ये सारे आइटम्स की आपको लिस्ट बन गई, ये आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। इसमें से आप जिसको भी चाहें सेलेक्ट कर लें, स्प्राइट सेलेक्ट कर लें। और अब इससे क्या फायदा है, यहां पर मैं जाके फिर से वी लुकअप का फंक्शन यहां पर लगाऊंगा, इक्वल टू वी एल टैब एंड आई विल सेलेक्ट दिस, ये सेल को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, आई विल गो एंड आई विल टेक माई टेबल, मैं यहां जाके अपनी टेबल ली मैंने, कॉमा, आइटम नंबर इज ऑन द थर्ड नंबर, थर्ड, कॉमा, 0, क्लोज्ड, एंटर। अब आप देखिए ये जो छोटी सी टेबल बनी, ये आपको किस तरीके से काम कर रही है कि जब आप ड्रॉप डाउन में कुछ सर्च करना चाहते हैं, एक बड़ी टेबल के अंदर से आपने ड्रॉप डाउन बना लिया एंड नाउ यू वांट टू सर्च समथिंग, यहाँ पे स्प्राइट लिखा हुआ है, नाउ इफ यू वांट टू लुक फॉर 7 अप, आप यहाँ जाके 7 अप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गई अपने आप। मैंने पेप्सी सेलेक्ट किया, ये वैल्यू चेंज हो गई अपने आप। मैंने माजा सेलेक्ट किया, ये नंबर चेंज हो गया अपने आप। मैंने ट्रॉपिकाना सेलेक्ट किया, ये नंबर चेंज हो गया अपने आप। वी लुकअप में इंस्टेड ऑफ टेकिंग आइटम नंबर, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक ले लेता हूं, ओपनिंग स्टॉक इज ऑन नंबर 4, ये कॉमा किया मैंने, ब्रैकेट किया, 4, एंटर। अब नाउ इट इज गिविंग मी ओपनिंग स्टॉक, यहां पे ऑफ कोर्स मुझे टाइप करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस जगह आप सिर्फ अपने ड्रॉप डाउन में से चेंज करिए, अब वो आपको 7 अप का ओपनिंग स्टॉक बता दिया 82, पेप्सी का ओपनिंग स्टॉक बता दिया 196, चीटोस का बता दिया 678। तो आपको कभी इसकी जरूरत पड़ती है जहां पर आपको सारी चीजें नहीं देखनी, बट यू हैव टू फ्रॉम अ बिग लिस्ट यू हैव टू फिगर आउट 1 2 3 4 वैल्यूज, तो इस तरीके से आप इसका ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन बना के और वी लुकअप लगा के फिर उस टेबल के अंदर से जो भी वैल्यू आपको चाहिए वो सर्च करके आपको यहाँ पर दे देगा। ये जनरली लिस्ट क्रिएशन में आपकी हेल्प करेगा, फॉर्म बनाने में आपकी हेल्प करेगा, जहाँ पे ऑप्शंस होंगे और रिजल्ट चूज करके आना है, इन सब चीज़ों में ये आपकी मदद करने वाला है। ये एक नई चीज़ आपने अभी सीखी है। इफ यू हैव एनी डाउट मुझे बताएं, मैं रिपीट करूंगा, अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग इसको बना पाए हैं मेरे साथ? सर एक्सप्लेन लिस्ट। Sir, please explain once again. ओके ओके, आई होप सोहेल, रियाज, आप लोगों का एक्सेल खुला हुआ है, आप लोगों की Yes, sir. एक्सेल खुली Yes, हुई sir. है? ओके ओके, सो लेट्स डू इट अगेन, लेट्स डू इट अगेन। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको ना कोई आर्टिकल डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं और उसके अगेंस्ट में पर्टिकुलर चीज़ों की वैल्यू लाइक ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर आपके आर्टिकल डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं और उसकी अगेंस्ट में आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है, बट यू डोंट वांट टू कीप द लिस्ट हियर, बट यू वांट टू कीप सर्टेन आइटम्स यहाँ पर, और उन आइटम्स के अगेंस्ट में फिर आपको उसको निकाल के उसकी वैल्यूज निकाल के देखना है। तो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ जिससे आप उसका लिस्ट बनाने की विधि कि कैसे हम लिस्ट बना सकते हैं, ये आप यहाँ पर देखेंगे। अब लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, वो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेल जहां पर हमें बनाना है, पहले वहां क्लिक करिए, वी गो टू डेटा, इन डेटा
यहाँ पर आपका एक साइन है स्टॉप एंड राइट। ये साइन आपको ये बताता है कि ये वैलिडेशन करता है, चेक करता है कि सही है या गलत है बेस्ड ऑन योर क्राइटेरियाज। डेटा वैलिडेशन जो है, टूल के ऊपर सिंबल आप देखेंगे तो देयर इज अ राइट सिग्नल एंड देयर इज अ स्टॉप सिग्नल, करेक्ट एंड रॉन्ग सिग्नल। करेक्ट एंड रॉन्ग सिग्नल आपको ये बता रहा है कि डेटा को वैलिडेशन करने का ये टूल है, जो वहां निश्चित करता है कि किस तरीके का डेटा आप उस जगह एंटर कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन को जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये निकल के आता है, इसमें लिस्ट मेरे को सेलेक्ट करना है। लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये बोल रहा है कि सोर्स ऑफ लिस्ट कहां पर है, आपका सोर्स ऑफ लिस्ट कहां पर है। मैं इसके अंदर क्लिक कर सकता हूं और अपनी लिस्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं। ये मैंने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, उसने मेरी लिस्ट ले ली कि मेरी जो लिस्ट में आइटम्स हैं वो मैं कहीं से भी ले सकता हूं, मैं ये पूरी की पूरी लिस्ट भी ले सकता हूं, एनीथिंग आई कैन टेक। मैं अगर चाहूं तो मैं अपनी लिस्ट में इस पूरी लिस्ट को यहां से भी उठा सकता हूं। आई कैन पिक द लिस्ट फ्रॉम देयर। जो भी चीज़ मैं लेना चाहता हूं, सोर्स मेरा यहां पर आ गया, मेरा सोर्स आ गया। उसके बाद मुझे ओके कर देना है, बहुत सिंपल है। सॉरी, मेरा आई क्लोज्ड इट, आई क्लोज द विंडो बाय मिस्टेक। लिस्ट सेलेक्ट करके डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से नीचे तक चूज कर लिया मैंने, एंड आई सेड ओके टू इट। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन लग जाएगा। इस ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो नाउ यू हैव गॉट द कंप्लीट लिस्ट। वो लिस्ट आपकी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, रिजल्ट हमें यहाँ पर वी लुकअप लगाने के बाद आएगा। यहाँ तक हमने लिस्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ ड्रॉप डाउन का एक विंडो बन गया है आपके पास। ये आप लोग बना पाए क्या? कुड यू मेक दिस ड्रॉप डाउन? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ये ड्रॉप डाउन बन गया आपका। अब हम यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, हम यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू वी एल टैब। वी एल टैब बटन प्रेस करेंगे, वी लुकअप लग गया। क्या ढूंढना है मुझे? ये वाला सेल ढूंढना है। इस सेल में मैं जो भी लिखूंगा आप उसको ढूंढ दीजिए। मैंने उस सेल पे क्लिक कर लिया, कॉमा किया, फिर मैं जा रहा हूँ, वो पूछ रहा है कहाँ पे ढूंढूं। मैं गया अपनी टेबल पे, मेरा जो डायगोनल एरो आया उसको क्लिक किया, मेरा टेबल सेलेक्टेड हो गया, मैंने उसको कॉमा कर दिया। अब ओपनिंग स्टॉक मेरा चौथे नंबर पे है, इसमें चौथा कॉलम है। आई राइट देयर 4 लिख दिया, कॉमा किया, 0 और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। आई से एंटर। उसने मुझे बताया कि 7 अप का ओपनिंग स्टॉक 82 है। मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ 7 अप का ओपनिंग स्टॉक 82 है। अब उसने मेरे को ये करेक्ट वैल्यू दे दिया है यहाँ पे। मैं इसको आपके लिए थोड़ा ग्रीन में मार्क कर देता हूँ। ये देखिए 7 अप का ओपनिंग स्टॉक 82 है, उसने वो वैल्यू आपकी निकाल दी। और आपके पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन तैयार है। आपके बॉस या कोई भी आपसे पूछते हैं, फिलअप करते हैं, कोई भी डेटा पूछते हैं, आपको सिंपली इस लिस्ट में जाके क्लिक करना है। इसने बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं ऑक्यूपाई की हुई है, ये बना के आपने रखा है। किसी जगह आपसे कोई बार बार कोई डेटा पूछ रहा है, ओपनिंग स्टॉक इसका बताओ, उसका बताओ, कोई रिव्यू चल रही है, एंड यू हैव जस्ट क्रिएटेड दिस। आप इजीली इसमें से अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। माजा, इसने 49 बता दिया। यहाँ पर देखिए क्योंकि लिस्ट बड़ी है तो इसने यहाँ पे स्क्रॉल भी लगा दिया है, तो आपकी पूरी लिस्ट आ रही है इसके अंदर। क्रैकजैक का ओपनिंग स्टॉक चाहिए, 456 आ रहा है। आप एक क्लिक के साथ आपका डेटा यहाँ चेंज हो रहा है और आप उसको बता पा रहे हैं। ये देखिए, ये कर पाए आप लोग? Sir, lookup value equal to? रियाज, यू हैड सम प्रॉब्लम? मेरे को म्यूट करने दीजिए, देन यू कैन स्पीक। आई एम जस्ट म्यूटिंग। Sir, lookup value equal to in VLOOKUP function. Okay, I'll repeat the VLOOKUP step once again. Shall I? Yes, sir. देखिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। VLOOKUP लगाने का जो दूसरा तरीका है उसको भी हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर रखा, हम फंक्शन में चले जाते हैं। लेट्स डू इट इजी वे। फंक्शन में चले गए, फंक्शन में जाके मैंने ऊपर टाइप किया VLOOKUP टाइप किया, गो किया, आई से गो और VLOOKUP लिया एंड आई से ओके। अब ये मेरा VLOOKUP का टेबल इसमें आ गया, फॉर्मूला फंक्शन बन गया। पहली चीज, व्हाट डू यू वांट टू सी लुकअप वैल्यू? तो आई विल क्लिक दिस सेल बिकॉज वॉट एवर इज कमिंग इन दिस सेल आई हैव टू सर्च दैट ओनली। तो यू हैव टू लुक अप दिस वैल्यू। नाउ इट आस्क्स मी
Where do I look up that value? In the second one, I have to give this range. This is my lookup table. I'll give the lookup table value in the second one. Third one, the column index. Column index, I have to see what I am looking for. I am looking for opening stock. It is fourth number. I'll write 4 here. Then range lookup में false and true जो logic होता है, I know we have to give 0 always. We have to give 0 here. 0 दे दिया and we say okay and we get the value here. We get the value here. अब आप इसमें Mentos की जगह कोई दूसरा वैल्यू चुन लीजिए. पार्ले जी 876, 50-50 56, Crackjack 456, Mentos 45. So can you guys do this? Yes, sir. ठीक है. और भी कोई कर पाया है रियाज के अलावा? Are there few people with me or you want some clarification? Please मेरे से बोलते जाइए. I'll show it to you. But don't just give up. सोहेल आपका हो पाया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Karthik, could you do? Yes, sir. Okay. ठीक है. तो ये देखिए हमने डेटा वैलिडेशन से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखा और हमने उसके अंदर वी लुकअप लगा के उसकी वैल्यूज निकालने सीखी है. यहां तक क्लियर है आप लोगों को? वी लुकअप हमने सीख लिया और उसके बाद वैलिडेशन लिस्ट लगा के हमने उस पर काम करना सीख लिया. अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वी लुकअप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं. इसको ध्यान से देखिएगा. इसमें कुछ ज्यादा समझने को नहीं है, लेकिन हाँ कहाँ लगता है दिस इज टू बी नोन कि किस जगह आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाली चीज यूज करेंगे, किस जगह आप इसको यूज करेंगे, उसको हमको यहां पर देखना है. वी लुकअप ये जो नीचे वाली जो टेबल थी इसको हमने यूज किया था एग्जैक्ट मैच के केस में. अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होता है कि जैसे आपके मार्किंग सिस्टम है स्कूल में जिसमें आप ये कह रहे हो कि इफ यू आर गेटिंग मार्क्स 30 से 40 के बीच में सो यू विल गेट अ डी ग्रेड. इफ योर मार्क्स आर more than 40 less than equal to 60 you get C grade. If you get more than 60 less than equal to 80 you get B grade. If your marks are more than 80 less than equal to 100 you get A grade. ये क्या है? आपका चार्ट तैयार हो गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, आपके ग्रेड बढ़ते जा रहे हैं. बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट मैच. एनीबडी हु गेट्स 32 gets D, 35 gets D, 37 gets D. So this is approximate match situation है. This is not exact match situation. उसमें देखिए हमने जब VLOOKUP लगाया है यहाँ पर, तो अगर आप इसको फॉर्मूले को क्लिक करेंगे तो आप देखिए क्या क्या हुआ है. लुकअप के लिए 90 ये वाला सेल सेलेक्टेड है. उसके बाद टेबल में आपकी F10 से लेके ये टेबल जहाँ पे आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड की रेंज लिखी हुई है और ग्रेड्स लिखा है वो दिया हुआ है. सेकेंड वन इज द कॉलम नंबर एंड 1 0 की जगह हमने 1 किया हुआ है. इसको किया है तो यहां पर जब मैं एंटर करता हूं तो आई गेट द वैल्यू A. 90 है, मैं यहां पे 35 करूंगा, इट विल गिव मी D. मैं यहां पे 45 करूंगा, इट विल गिव मी C. सिमिलरली यहां पर मैंने वही फंक्शन, सिर्फ सेम फंक्शन लगाया है, बट लास्ट में इंस्टेड ऑफ 1 आई हैव पुट 0. मैं इस जगह मैंने अप्रॉक्सीमेट मैच का फॉर्मूला लगाया है. Sorry, this is approximate match and in the bottom cell I have applied exact match. Exact match में जब मैं 90 डालता हूं तो कहता है मेरे को इस टेबल में I could not find 90. जबकि यहां पर इस फॉर्मूले में मैं 90 डालता हूं तो it gives me a result of A. ये बोलता है कि yes you have got an A grade. यहां पर अगर मैं 81 डाल दूं exact match में तो वो बोलता है आपको A मिला है. अगर 81, क्योंकि वो जो बॉर्डर मार्क है यहाँ पे देखिए 31 से लेके 40 तक D है, 41 के ऊपर C है, 61 के ऊपर B है, 81 के ऊपर A है. तो अप्रॉक्सीमेट मैच में वो लॉजिक किस तरीके से काम करता है कि वो पहले ढूंढता है आपको कि क्या आपके मार्क्स 81 के ऊपर हैं तो A दूंगा, 81 के नीचे आता है अगर मार्क्स हैं तो ऊपर आता है ढूंढता हुआ, एंड देन इट सीज दैट ओके आप 71 है तो B है. Then if it is still not able to find here, अगर 59 है तो फिर वो ऊपर जाता है. Okay, then it gives you C. If it is in 30s range, 34, 35, it comes here and gives you D range. इस तरीके से उसका सर्च जो है ऑपरेट करता है. It starts from the bottom and moves upwards and gives you the result.
एग्जैक्ट मैच में वो बिल्कुल बस ये 4 नंबर्स को ढूंढता है। यहाँ पे 81 में इट इज सेइंग ए, बट इफ आई से 82 इट विल से आई डोंट नो द आंसर। बट अप्रॉक्सीमेट मैच में जब मैं 82 करता हूँ तो इट गिव्स यू हैव गॉट इट ए ग्रेड। यहाँ पर मैं 62 करता हूँ, इट सेज यू गेट बी ग्रेड। इसमें मैं 62 करता हूँ तो इट सेज नॉट एप्लीकेबल, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। बट मैं 61 करता हूँ तो इट विल से कि यस यू हैव गॉट अ बी ग्रेड, बिकॉज 61 वो यहाँ पर देख पाता है। और 61 के ऊपर भी हालांकि मेरे को बी मिलना चाहिए, 65 पे भी बी मिलना चाहिए, बट वो मेरे को कह रहा है कि मेरे पास आपका आंसर नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर आपके मार्क्स 65 हैं, आप डालोगे तो बोलेगा यस यू आर गेटिंग बी ग्रेड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। एक बार मैं इसका फॉर्मूला फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ, इट इज वेरी सिंपल। हमने क्या किया देखिए, इक्वल टू वी एल टैब, वी लुकअप लगा दिया। क्या ढूंढना है मेरे को, जिस सेल को ढूंढना है उस सेल की मैंने उस सेल को रख दिया यहाँ पे, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे अभी, कॉमा किया। उसके बाद जो मैंने रेंज बनाई है और जो ग्रेड बनाए हैं उनको सेलेक्ट किया। फिर मेरे को सेकंड कॉलम में इस जो टेबल है छोटी सी, इसके सेकंड कॉलम में मेरे को वैल्यू मिलनी है, 2 लिखता हूँ, कॉमा लिख के 0 की जगह 1 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ एंड आई एंटर। ये एन इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। द मोमेंट आई पुट सम मार्क्स इट विल गिव मी रिजल्ट। 35 है तो डी ग्रेड, 45 है तो सी ग्रेड, 75 है तो बी ग्रेड, 95 है तो ए ग्रेड। सो दिस विल गिव मी स्टार्ट गिविंग मी रिजल्ट। यहाँ ये आप लोगों को क्लियर हुआ है? आप लोग मेरे साथ लगा पाए हैं फॉर्मूला, या हम लोग एक साथ फिर से लगाएं? शैल वी डू इट अगेन? Yes, sir. एक बार करते हैं हम लोग, चलो ठीक है, विल डू इट अगेन। ये वाले सेल में सेल नंबर, इसको मैं येलो ग्रीन कर देता हूं, लेट मी पुट इट ग्रीन। ये वाला सेल, क्या सेल का नाम नंबर है? F13। F13 में मैं वैल्यूज डालूंगा और उसका ग्रेड मेरे को यहां पर चाहिए। आई विल पुट माय मार्क्स हियर इन F13। यहां पर आप देख रहे हैं इट इज F13। F13 का रिजल्ट मुझे G13 में चाहिए, तो G13 में मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। रिजल्ट आ जाए उसके लिए मैं पहले से एक सपोज मार्क्स लिख के रख लेता हूं, से 55। यहाँ मैंने 55 लिख दिया ऐसे एट रैंडम कि इसका ग्रेड मेरे को यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर जाने के बाद आई से इक्वल टू वी एल टैब, वी एल टैब कर दिया। अच्छा, आप लोगों को ये वाला मेथड कंफर्टेबल है या मैं फंक्शन से जाके और उसमें वैल्यूज डाल के दिखाऊं? विच वन यू आर कंफर्टेबल? So this one. दिस वन, ओके ओके। वी लुकअप पे गए हम और उसके बाद हमने सबसे पहले इसको क्लिक किया, दिस वन आई हैव टेकन, कॉमा। उसके बाद बोल रहा है टेबल कहाँ है आपकी, वी गिव द टेबल अरे, जहां पे उसको वैल्यू ढूंढनी है, वी पुट कॉमा एंड देन वी से 2 because it is in the second column of this table. First has marks and the second has grade. I have to find out grade, so I write this 2, then I put comma and then I put 1 instead of 0. I put 1 and then I close it and I say enter, and now I see that there is a grade C for me. For 55 marks I get C grade. I write 75 marks, I get B grade. I get 85 marks, I get A grade. I get 25 marks, then it will say भैया मुझे नहीं पता तुम्हें क्या मिलना है। But once it is above 31, it will give you some result. हम नीचे का भी एक वैल्यू बना सकते हैं 0 से 31 करके, and then 1 to 31 we can write their E grade or something. But beyond 31 we have prepared this table, so it is giving us results like that. 35 result आ गया, 45 result आ गया। So in this way you can calculate the grade of students. अगर आपने मार्क्स वैसे बनाए हुए हैं, इस तरीके से आप टेबल रन कर दें तो every time you don't have to go and search there. आपने स्टूडेंट का मार्क डाला, उसका ग्रेड आ गया सामने। दिस इज इजी वे टू फिगर आउट। इसमें आपका अप्रॉक्सीमेट मैच वी लुकअप यूज होता है। सो गाइज यहां तक क्लियर है आप लोगों को? गुड टू गो? some of you could do it with us? Yes, sir. Okay. एक मैं अपने I'll just mute myself, Karthik, then you can speak. I'm just muting myself. Now speak. मार्क्स ऑब्टेन जो कॉलम है उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो सेंटर अलाइंड क्यों है, राइट अलाइंड क्यों नहीं है? सर यूर ऑन वेट। वो देखिए, वो तो मैंने किया हुआ है अलाइनमेंट उसका। आई हैव इंटेंशनली डन इट टू डेकोरेट माई टेबल। ये
जब इनिशियली मैं आपको बता रहा हूं, वंस यू आर गुड वाइल डूइंग थिंग्स, देन आपको ये सारे खेल आप कर सकते हो। शुरू में आपको क्या है, थोड़ा कॉशन रखने के लिए आपको अलाइनमेंट नहीं करना है। मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज करी हुई है इसकी, मिडिल और सेंटर, ये अलाइनमेंट मैंने किया है इस टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट नहीं है ये इसका, मैंने इसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया है। तो इसीलिए टेक्स्ट भी देखेंगे आप बीच में आ रहा है, नंबर भी आपका बीच में आ रहा है, क्योंकि आपके पास ये टूल है अलाइन करने के लिए। लेकिन शुरू में जब आप टेबल बनाना शुरू करते हैं उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह, जैसे यहां पर देखिए, जहां पर ये टेबल बनी हुई है यहां पर मैंने नहीं किया हुआ है अलाइनमेंट। ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट के साथ ये राइट में आ रहा है, ये लेफ्ट में आ रहा है, ये सब अपनी अलाइनमेंट्स पे है। टेक्स्ट अपना यहाँ पे लेफ्ट पे गया हुआ है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो आई कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑलवेज। मैं अगर मेरे को इस टेबल को कुछ लुक अलग देना है तो आई कैन ऑलवेज मेक इट सेंटर अलाइंड, मिडिल अलाइंड, ये सारी चीजें तो मैं कर सकता हूं। लेकिन मेरा ये कहने का कि जब आप डेटा एंट्री वाले काम कर रहे हैं उस वक्त पहले से अलाइनमेंट चेंज कर देंगे अगर आप, तो आप अगर एंटर करेंगे तो भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपने गलती की है या सही किया है। यहां पर मैं 100 लिखता हूं तो देखिए ये यहां पर गया, लेकिन अगर मैं इस पूरे एरिया को पहले से ही अलाइनमेंट चेंज कर दूं एंड नाउ आई एम एंटरिंग एनीथिंग हियर, वो बीच में ही आएगा, बिकॉज आपने उसको जबरदस्ती अलाइनमेंट उसका चेंज कर दिया। अब एक्सेल की अलाइनमेंट नहीं है, यहां पर मैं टाइप करूंगा तो आप देखिए वो राइट में जाएगा, ये राइट में जाएगा। लेकिन मैं अगर इसकी अलाइनमेंट इतने सेल्स की मैं चेंज कर चुका हूं तो यहां पर मैं कोई भी डेटा इनपुट करूंगा, ये मैंने 100 एंटर किया, बीच में ही है। मैंने इसमें ए बी के जे यू एंटर किया, ये भी बीच में है। तो ये डिफॉल्ट अलाइनमेंट नहीं रहा, यहाँ पे डिफॉल्ट अलाइनमेंट है। यहाँ पर मैं जे के यू लिखा तो ये इधर आ गया, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड द अलाइनमेंट, बिकॉज आई वांटेड टू गिव इट ए सर्टेन लुक टू इट। ये टेबल मैं ऐसी दिखाना चाहता था, बीच में वैल्यूज लाना चाहता था, इसलिए आई हैव पुट एवरीथिंग एज सेंटर अलाइंड। ये क्लियर हुआ क्या कार्तिक? यस सर। शीट 1 में ये सीख लिया, वी लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच सीख लिया। यहां तक क्लियर है गाइज? अप्रोक्सीमेट मैच आप लोगों ने निकाल पाए थे, यू कुड फाइंड इट आउट, सो वी शुड मूव अहेड, आगे बढ़ना चाहिए हमको। अब मैं आप लोगों को एक वी लुकअप ट्रिम सिखाने जा रहा हूं कि ये आपके डेटा में अगर कमी आती है तो उसको कैसे आप सॉर्ट ठीक करेंगे। इट इज कंसर्निंग दैट। वी लुकअप आप सीख चुके हैं। वी लुकअप के अंदर, क्योंकि वी लुकअप आपके साथ अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस इतना ज्यादा यूज होता है, इतना ज्यादा यूज होता है कि उसके फंक्शंस के अंदर फंक्शंस यूज करने की बड़ी प्रथा है कि उसके अंदर फंक्शंस, वी लुकअप फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन डाल के और फिर उसको बेहतर कैसे यूज करते हैं वो दिखाया। यहाँ पर देखिए ये एक टेबल है, हालांकि दोनों छोटी है, यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। I just delete this so that यहाँ पर देखिए ये वाली टेबल है और इसके अंदर से आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्टेटस निकालनी है। स्टेटस और आइटम नंबर है, हम यहाँ पर स्टेटस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेटस निकालने के लिए आपको मालूम है वी लुकअप फंक्शन आपके लिए बेस्ट है। इस टेबल में जाके इस प्रोडक्ट को ढूंढ के और उसकी स्टेटस लिखने की बजाय हम वी लुकअप लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं आप लोग देखिएगा, इक्वल टू वी एल टैब, टैब बटन प्रेस किया, ये आ गया। उसके बाद किसको ढूंढना है? इसको ढूंढना है। कॉमा कहाँ ढूंढना है? इसके अंदर ढूंढना है, ये हमने कर लिया। कॉमा सिंस हमें स्टेटस निकालना है, कॉलम नंबर 2 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच है, बंद किया, एंटर किया और आपकी वैल्यू नहीं आई। नाउ आप यहाँ पर देखेंगे फेस, फिर आप बड़ी मेहनत करके वहाँ जाएंगे वापस कि यार क्या गड़बड़ हो रही है। फेस वॉज प्यूरिफाइंग नीम 150M, फेस वॉज प्यूरिफाइंग नीम 150M। यहाँ पर तो एक्टिव आना चाहिए था मेरा, क्योंकि टेबल में तो वैल्यू है यहाँ पर। फिर आप फॉर्मूले को जाएंगे, फॉर्मूला भी आपने जब उसको F2 करेंगे यहाँ पर तो आपको फॉर्मूला दिखेगा। फॉर्मूला देखेंगे आप, F4 मेरा सही है, B4 से D10 मेरी टेबल भी सिलेक्टेड है, 2 भी मैंने ठीक किया है, 0 एग्जैक्ट मैच लगाया है, बट आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू। अब यहाँ पे क्या गलती हो रही है मेरे से आपको समझ में नहीं आएगा इस तरीके से डेटा देख के। कोई गेस कर सकता है क्या? कैन समबडी गेस? द शीट इज विथ यू गाइज। क्या गलती हो रही होगी? अब जैसा मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि आपका फ्रंट एंड जो है ना वो डेटा फीड करता है। डेटा फीडिंग वर्क इज डन बाय योर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जब डेटा फीड करता है तो उससे कई बार गलती हो जाती है। कैसी गलती हो जाती है? जो कि बड़ी मामूली चीज है। यहां पर क्या है, इस वर्ड के लास्ट में 2 स्पेस लग गए हैं, ये देखिए
अब एक्सेल स्पेस को एक कैरेक्टर मानता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 2 स्पेस अगर हैं और यहाँ पर भी अगर 2 स्पेस हैं तब तो ठीक करेगा। आप जब इसको क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए 2 स्पेस नहीं है। अब या तो हम क्या करें, यहाँ पर हम 2 स्पेस क्रिएट कर दें और यहाँ पर स्टेटस आ गया आपका एक्टिव। अब आप जाके हर जगह अपनी स्पेस तो ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे बड़ी टेबल में, लेकिन आपको ये समझ में आया कि जो ये टेबल सर्च टेबल है इसमें कुछ स्पेसेस या कुछ ऐसा क्रिएटेड है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में आप अपनी लुकअप के आगे ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। आपको याद है मैंने ट्रिम फंक्शन बताया था, स्पेसेस काटने के लिए ट्रिम फंक्शन होता है। डू यू गाइज रिमेंबर? ट्रिम फंक्शन कितने लोगों को याद है? तो सर याद है। ओके ओके, यहां पर देखिए अब जो यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया इसमें सिंपली मैंने ट्रिम का फंक्शन, जैसे मैं अब वी लुकअप लगाने जा रहा हूं, आप देखिएगा कैसे लगा रहा हूं मैं। हमने इसको खत्म किया, हम इस सेल में आए, हमें वी लुकअप लगाना है, हमने इसको यहाँ पे रखा इक्वल टू वी एल टैब, ये हमने किया। इसको जिसको मेरे को ढूंढना है ना उसके पहले मैं ट्रिम फंक्शन ऐड कर दूंगा, TRIM ट्रिम ब्रैकेट में F4 ये कह क्या रहा है, ये फंक्शन ये कह रहा है कि F4 जिसको मैं लुकअप कर रहा हूं उसमें अगर कोई स्पेस वगैरह है तो उसको प्लीज आप डिलीट कर देना। फिर मैंने कॉमा किया, आई टेक माई टेबल में अपनी वैसे जैसे ले रहा था वैसे ले लूंगा, बाकी सारे काम मुझे वैसे ही करने हैं। 2,0 क्लोज एंटर। अब देखिए आपका स्टेटस यहाँ पर एक्टिव आ गया, द स्टेटस कम्स आउट हियर एज एक्टिव। फेस वॉश प्यूरिफाइंग नीम, इसका स्टेटस एक्टिव आ गया क्योंकि आपने अब ट्रिम का फंक्शन यहाँ पर लगा दिया है। सिमिलरली जैसे ये वैल्यूज यहाँ पर एडेड हैं, कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ कंट्रोल V कर लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल C कंट्रोल V, ये वैल्यूज हैं। अब अगर आप इसको पुल डाउन करेंगे तो ठीक वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर अगर हमारे पास स्पेसेस क्रिएटेड हैं, कहीं पे भी गलती से फ्रंट एंड ऑफिस ने डेटा डालते समय स्पेस डाल दी है बाय मिस्टेक, तो आपको ऐसे विजुअली जो चीज़ नहीं दिखेगी वो अब आपने एक बार ट्रिम फंक्शन लगा दिया है तो उसके साथ आप बहुत आसानी से इसको पुल करेंगे और आपका करेक्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप उसमें से ट्रिम फंक्शन हटा के करते हैं तो आप देखेंगे आपको वो NA देगा, आपको वैल्यू प्रॉपर नहीं देगा। ये मैंने ये हटाया, this is deleted, we put enter and we see that we are not getting the result here। इसको मैं पुल करूंगा, इस सब जगह आपको इसमें आपको करेक्ट दिया क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, ना फ्रंट में ना बैक में, दोनों जगह यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो फिर वो उसको एक्टिव शो कर रहा है। बट अदर प्लेसेस सिंस देयर इज स्पेस by mistake spaces are entered, so trim function helps you to trim the data you are looking for और फिर उसको वहां पर ढूंढने में आपकी मदद करता है। ये ट्रिम के अंदर है, दिस वाज इजी नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये आप लोगों को समझ में आया है, आप लोग कर पाए हैं, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। गाइस कोई डाउट तो नहीं है ट्रिम फंक्शन यूज करने में? No sir, no sir. बहुत ज्यादा शांति है। ओके, तो हम इसमें वापस आते हैं, विल जस्ट हाइड इट हियर, विल कम बैक टू आवर एक्सेल। और अब एक बार हम ना वर्टिकल लुकअप हमने देख लिया, वी विल नाउ लुक एट हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये वर्टिकल लुकअप की तरह ही है। वर्टिकल लुकअप में अगर आपको ध्यान हो तो आप इस तरह यहाँ पर आपका सर्च वाली वैल्यूज होती हैं और आप उसको वर्टिकली इस तरफ ढूंढते हैं। हॉरिजॉन्टल लुकअप में कोई चेंज नहीं होता है, ये आपकी वैल्यूज होती हैं और उस टेबल के नीचे आप ढूंढ रहे होते हो। यू आर लुकिंग इन ए हॉरिजॉन्टल वे। पहले आप वर्टिकल सर्च कर रहे थे, कॉलम्स में सर्च कर रहे थे, तो वो वर्टिकल लुकअप था। अगर आप रोज में सर्च करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लुकअप हो जाता है। कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसी चीज है, फॉर्मूला भी दोनों का सेम है, लेकिन टेबल आपकी किस तरीके से और सर्च आपको कैसे करना है वो आपको डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये टेबल है जिसमें आपको स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं और उनके डिफरेंट मार्क्स आपको निकाल के लाना है। ये स्टूडेंट्स हैं
और ये जैसे मैथ्स के मार्क्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राम के मैथ्स में इतने नंबर हैं, साइंस में इतने नंबर हैं, इंग्लिश में इतने नंबर हैं, हिंदी में इतने नंबर हैं, टोटल उसका इतना है। अब आप सपोज करिए कि आपको सभी स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स देखने हैं या साइंस के मार्क्स निकालने हैं, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। वर्टिकल अगर आपको देखना है वी लुकअप में, तो आपको सीता के मार्क्स ढूंढने हैं सारे, तो वो वर्टिकल लुकअप से निकलेगा। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट के मार्क्स सर्च करने हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल लुकअप से निकलेगा। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये नाम दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, और उसके नीचे आप मैथ साइंस जिसके भी मार्क्स ढूंढना चाहते हैं आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप वर्टिकल लुकअप लगाते हैं तो आप स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं, यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसके करस्पॉन्डिंग आप उनके नाम पे, जैसे आपको राम का अगर मार्क्स निकालने हैं तो आप राम के डिफरेंट मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप वी लुकअप से इसको कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से, तो आपको वर्टिकली देखते हुए वो आपको इसके नंबर बता देगा। ये आप कर पाएंगे ना, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, यू कैन डू दिस। ये अभी तक हम लोग देख चुके हैं। इक्वल टू वी लुकअप लगाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे वो मैथ्स को सर्च करेगा ऊपर जाके इस टेबल में, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर जिसमें भी आप जाना चाहें उस स्टूडेंट के उस पर चला जाएगा। वी लुकअप आप यहाँ पे लगा के ढूंढ पाएंगे ना गाइज? ये अगर Yes, आपको sir. टेस्ट करना है, ये आपके एग्जाम में आया, तो क्या आप यहाँ पर मार्क्स निकाल पाएंगे वी लुकअप लगा के? Yes, sir. है ना, यहाँ पे वी लुकअप लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस हो रहा है कि इस केस में जब आपको सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं तो आपको एच लुकअप लगाना है, यहाँ पर आपको एच लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एच लुकअप के फॉर्मूला से सिमिलर फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए आप उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम इसको लगा के देख लेंगे, विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एच एल टैब, ये एच लुकअप लग गया। अब एच लुकअप में वो ये कह रहा है कि आप किस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, आप किसके करस्पॉन्डिंग कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, वो आपको देना पड़ेगा। फिर आपको टेबल अरे देनी पड़ेगी, और उसके बाद रो इंडेक्स नंबर जैसे दिया था एन एग्जैक्ट मैच अप्रॉक्सीमेट मैच की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। हमने इसमें दे दिया कि आप इसमें से सर्च करिए नेम को आप सर्च करिए, कॉलम लगाया मैंने, इनने पूछा टेबल अरे बताइए, हमने इसकी टेबल अरे सेलेक्ट कर ली। टेबल अरे सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें अगर फर्स्ट या सेकंड वॉट एवर, अगर हमें दूसरे नंबर साइंस को ढूंढना है तो विल से 2, 0 क्लोज द ब्रैकेट एंड विल एंटर। ओके, सेकंड इज मैथ्स ओनली। इसमें पहला रो जो है नेम है, दूसरा मैथ्स है, तीसरा साइंस है। साइंस चाहिए तो मुझे 2 की जगह यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, आई हैव टू पुट 3 हियर, 3, तो यहाँ पर साइंस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो इंग्लिश आ जाएगा, 5 करूँगा तो हिंदी आ जाएगा, 6 करूँगा तो टोटल आ जाएगा, 6 किया मैंने तो टोटल मार्क्स अगर मुझे निकालने हैं इन स्टूडेंट्स के तो ये टोटल आ गया। और फिर मैंने इसको पुल कर दिया तो आप देख रहे हैं 315, 333, 301, 321, 349, 273, ये नीचे से आप देखिए इस टेबल के अंदर से इसने हॉरिजॉन्टली डेटा को सर्च करके वो पूरी की पूरी रो पॉपुलेट कर दी। यहाँ पर हम वर्टिकल करके और इन स्टूडेंट का नंबर पॉपुलेट कर पाते वर्टिकल लुकअप से, यहाँ सब्जेक्ट पॉपुलेट किया हमने हॉरिजॉन्टल लुकअप से। ये क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? किसी को कुछ डाउट तो वी विल रिपीट इट अगेन, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सिंपल है, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। टेबल आपकी कैसी है, सर्च आपका कैसे मूव करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। एक में आपको वर्टिकल लुकअप लगाना है, एक में आपको हॉरिजॉन्टल लुकअप लगाना है। यहाँ पे मैं एक बार वर्टिकल लुकअप लगा के आपको दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन अप्रिशिएट दैट। VL टैब, वी लुकअप लगा, आपको क्या ढूंढना है, किस चीज को ढूंढने जा रहे हैं, तो आप मैथ्स ढूंढने जा रहे हैं। मैथ्स कहाँ पर ढूंढने जा रहे हैं, आप ये वाली टेबल में ढूंढने जा रहे हैं, इस वाली टेबल में ढूंढने जा रहे हैं। मैथ्स के करस्पॉन्डिंग आप राम है, अगर राम किस पे, नंबर 2 पे है, फिर 0 टेबल बंद किया और एंटर कर दिया आपने। तो ये देखिए सेकंड में मैथ्स के राम के मार्क्स आ गए, और इसको नीचे आप कर लेंगे तो उस तरीके से आपको साइंस में राम के 76, 80, 87, 315, ये वर्टिकल लुकअप से आपने राम के मार्क्स पॉपुलेट कर लिए। यहाँ हॉरिजॉन्टल लुकअप से आपने टोटल या मैथ्स या साइंस, यहाँ पे आप राम, सीता, जॉन, यहाँ पे अगर आपको पॉल के निकालने हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे पॉल लिखा हुआ है, पॉल इस टेबल में किस नंबर पे है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 लिखेंगे। और अब हमारे को यहाँ पे पॉल के मार्क्स पॉपुलेट हो जाएंगे 90, 80, ये देखिए इसको मैंने पुल किया। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक ग्रीन कलर ले लेंगे, पॉल को भी हम ग्रीन कलर ले लेंगे।
तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पॉल के जो मार्क्स थे वो यहाँ पर पॉपुलेट हो गए। ये आपने इसमें वर्टिकल लुकअप, वर्टिकली आपने सर्च किया और पॉल के वर्टिकल जो करस्पॉन्डिंग कॉलम में डिटेल्स हैं वो आपने निकाल ली। यहाँ पर आपने क्या किया, टोटल आपने टोटल को निकाला, मैथ्स को निकाला। टोटल की जगह अगर आपको इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो इंग्लिश चौथे नंबर पे है, हम यहाँ पर जाके 4 कर देते हैं। विल जस्ट पुट 4 हियर एंड विल एंटर, ये इंग्लिश आ गया एंड नाउ विल जस्ट पुट इट हियर। इसको मैंने खींच दिया, मेरे इंग्लिश के मार्क्स लोगों के पॉपुलेट हो गए। यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये ग्रीन कर दिया मैंने और इसको ग्रीन कर दिया। आप इसको दोनों को करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पर चेक कर लीजिए, ये दोनों आपके इस तरीके से निकल गए। तो वी लुकअप एंड एच लुकअप, इसका कॉन्सेप्ट वेरी सिमिलर है। ये आपको बड़ी बड़ी टेबल्स के अंदर से आपका डेटा सर्च करने के ही काम आता है। एक आपको वर्टिकली पॉपुलेट करता है, एक आपको हॉरिजॉन्टली पॉपुलेट करता है। जो हॉरिजॉन्टली पॉपुलेट करता है उसका नाम एच लुकअप है, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, V for vertical, vertical lookup. Is it clear guys? Yes, sir. आप लोगों में से कुछ लोग कर रहे हैं मेरे साथ या सबने छोड़ दिया कि सर को करने दो? Nobody is doing with me. तरुण, रियाज, कार्तिक, आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, ओके। Few people more doing. Sohail, where are you? Driving your bike? Riding Yes, sir. your Yes, bike? sir. आप लोग कर रहे हैं साथ में? हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी लुकअप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, कर पाएंगे आसानी से आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम में डेटा दूंगा, निकाल देंगे सही से, गलत आंसर मत निकालिएगा। Yes, sir. ओके। अब एक थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक, लास्ट में मैंने डाल तो दिया है इसको। मैच इंडेक्स का इस्तेमाल, मैच का इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। विल यूज द मैच फंक्शन हियर। मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी हैं, थोड़ा सा टफ है बट कोशिश करते हैं, आप लोग पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि इस जगह क्या है कि एक टेबल है, यहाँ पे नाम है स्टूडेंट्स के और यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आपको उनके मार्क्स निकालने हैं। अब हमने एक चीज़ देखा कि अगर मुझे गीता के मैथ साइंस के मार्क्स निकालने हैं तो हमने एक बार वी लुकअप लगा के उसको ड्रॉ कर दिया और वो निकल गया। अब अगर मुझे गीता की जगह किसी और के मार्क्स निकालने हैं, सुनीता के निकालने हैं, पॉल के निकालने हैं, तो मेरे को हमेशा यहाँ पर जाके चेंज करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पर जाके कॉलम नंबर चेंज करना पड़ता है। आपको ध्यान है, हम यहाँ पर जाके कॉलम नंबर चेंज करते हैं। ये देखिए ये वी लुकअप लगा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने कॉलम नंबर चेंज करेंगे तब जाके इसकी वैल्यू निकलती है। सीता की वैल्यू, फिर अगर हमें पॉल की वैल्यू करनी है तो हमें 1 2 3 4 सीता की होगी, पॉल की 5 वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें हमेशा कॉलम नंबर चेंज करना पड़ता है। एक फंक्शन आता है मैच करके, मैच फंक्शन को अगर आप वी लुकअप के अंदर यूज करते हैं, वी लुकअप के अंदर अगर आप मैच फंक्शन को यूज करते हैं तो कॉलम नंबर चेंज करने वाली प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। हालांकि ये एग्जाम्पल इतना छोटा है कि आप कहेंगे मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड काम क्यों करूं, मैं सीधा नंबर ही चेंज कर लूंगा, मुझे वही आसान लग रहा है। तो दैट इज ऑल्सो ए वे टू लुक एट इट। आप कह सकते हैं कि मैं वैसे ही करना चाहता हूं, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से हो लगता है ये फंक्शन। यहाँ पर देखिए हमने मैच फंक्शन यूज करके ये जो मैथ्स है, ये मैथ्स जो है इस टेबल में कौन से कॉलम नंबर पे है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो मैच फंक्शन ने बताया कि मैथ्स जो है सेकंड कॉलम है, साइंस जो है थर्ड कॉलम है, इंग्लिश जो है फोर्थ कॉलम है। यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू ऊपर से चेंज करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो, दोनों एक साथ। आई जस्ट हाइड इट। यहाँ पर देखिए मैथ्स, अगर मैं इसको हिंदी कर देता हूँ, इफ आई पुट हिंदी हियर, अगर मैं यहाँ पर हिंदी करता हूँ तो देखिए क्या होगा। हिंदी किया मैंने, यहाँ पे मैच फंक्शन में ये 5 चेंज हुआ और ये ऑटोमेटिकली हिंदी के मार्क्स 78, हिंदी के मार्क्स गीता के 78
ये 78। इसने सर्च करके सिर्फ यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया और इसने यहाँ पर चेंज कर लिया। वी लुकअप के केस में क्या हो रहा था कि हमें जाके कॉलम नंबर बदलना पड़ रहा था। यहाँ पे कॉलम नंबर ऑटोमेट हो रहा है, कॉलम नंबर को मुझे चेंज नहीं करना है। मैंने जो भी यहाँ पर डाला वो वैल्यू वो अपने आप निकाल रहा है बाई चेंजिंग द कॉलम नंबर ऑन इट्स ओन। ये एक डिफरेंस है मैच फंक्शन के साथ। उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये मैच फंक्शन देख लेते हैं, मैच फंक्शन क्या करता है और कैसे करता है। मैच फंक्शन का सिर्फ इतना काम है कि वो आपकी टेबल में आपकी पोजीशन को बता देता है कि कहाँ पर आप हैं, आपकी लोकेशन बताता है। मतलब जैसे हमको वी लुकअप के अंदर कॉलम नंबर बताना पड़ता है थर्ड चीज में। जब मैं यहाँ पर वी लुकअप का फंक्शन रन करता हूँ, ये देखिए वी लुकअप का फंक्शन जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर तीसरी जगह जो कॉलम इंडेक्स नंबर आता है ये आपको बदलना पड़ता है। मैच का फॉर्मूला अगर आप यूज कर लेते हैं वी लुकअप के अंदर तो वो आपको कॉलम ढूंढने से बचा देता है, कॉलम आपको नहीं ढूंढना पड़ता। ये आप थोड़ा सा जब एडवांस काम कर रहे होंगे ना तब एक्चुअली आपको ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा। अभी थोड़ा सा आपको ये पेचीदा मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं बता दूँ तो जो भी आप लोग डेटा की तरफ इंक्लाइंड होंगे या एक्सेल पे काम ज़्यादा करेंगे उनको थोड़ा सा इसका एडवांटेज मिलेगा। मैच फंक्शन में देखिए, मैच फंक्शन के अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं, बहुत हद तक वो वी लुकअप जैसा ही है। यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको मैच फंक्शन लगाया है तो इसमें अगर आप ऊपर फॉर्मूला बार में देख पा रहे हैं तो पहली चीज़ किसको मैच करना है, इसमें इसने सेल नंबर लिया है C17 हिंदी वाले सेल को। हिंदी मेरे को कहाँ फाइंड करना है, C2 से H2 में फाइंड करना है। C2 से H2 मेरी ये वाली टेबल है जिसके अंदर मैं C2 से H2 ये जो टॉप अरे है इसके अंदर मैं हिंदी फाइंड आउट करूंगा और हिंदी फाइंड आउट करके और 0 है तो एग्जैक्ट मैच करके और मैं उसकी पोजीशन बता दूंगा कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। हिंदी को ढूंढूंगा, इसके अंदर ढूंढूंगा और उसकी पोजीशन आपको बता दूंगा। दिस इज सिंपल। यहां पर हम लगा के देखते हैं। विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला इक्वल टू मैच फंक्शन, इक्वल टू मैच फंक्शन। पूछ रहा है क्या ढूंढना है तो मैंने बताया हिंदी को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, इसमें ढूंढना है कॉमा एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, एग्जैक्ट बतानी है, एंटर करो, ये कर दिया। ये बता रहा है कि इस टेबल में हिंदी जो है आपका ये 5वें नंबर पे है, इस टेबल में हिंदी जो है आपका 5वें नंबर पे है। बस इतना सा काम मैच फंक्शन करता है। अब एक बार आपने जब मैच फंक्शन को लगा लिया है, वंस यू हैव अप्लाइड द मैच फंक्शन, तो अब आप इसके ऊपर अपना वी लुकअप फंक्शन इसके ऊपर एक्स्ट्रापोलेट करके और उसके मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए वी लुकअप लगा और वी लुकअप के अंदर ये मैच का फंक्शन हमने बिल्ट इन कर दिया है, उसके अंदर ये चला गया है। कैसे हुआ है ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इक्वल टू के पहले मैं वी लुकअप फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, VL टैब, वी लुकअप का फंक्शन लग गया। वी लुकअप में पहली चीज क्या ढूंढना है उसको, हम उसके ऊपर जाते हैं तो उसको तो हिंदी ही ढूंढना है, हिंदी ही ढूंढना है। उसके बाद कहाँ ढूंढना है तो हमारा टेबल अरे भी बिल्कुल सेम है। टेबल अरे जो है दैट इज माय सिमिलर टेबल अरे, इसमें हमने ये वैल्यू चुन ली। टेबल 2 ये सेलेक्ट हो गया। मैच फंक्शन उसको कॉलम बता रहा है। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच वाला पोजीशन 0 लिखना है, एंटर करना है और एंटर करना है। We have made some mistake here. VLOOKUP C17. We are looking for C17. We are looking for C17 here and C2 to H10. We have taken it right. C2 to H10. C2 टेबल 2 हमने लिया है। टेबल 2 इज बेसिकली C2 to H10 ही है और विल जस्ट चेंज दैट टू सी इफ that is the mistake somewhere happening and D16 we are looking for. Okay, got it. Yes, what we had to find out was this, and here we need to put the name of the student who we are looking for. किसके मार्क्स हमें देखने हैं, हिंदी के मार्क्स तो बता रहा है because we have put in हिंदी here, but कौन से स्टूडेंट के हमें देखने हैं, we have to put that here. राम हमने किया और एंटर किया तो ना अभी वो राम के मार्क्स बताएगा। तो ये देखिए किस तरीके से हो रहा है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे इस फॉर्मूले के लगाते लगाते। मैं फिर से इसको लगा के दिखाता हूँ। ये हमने क्या किया कि हमें यहाँ पर राम के मार्क्स निकालने हैं
राम के मार्क्स निकालने के लिए सिंस हमने मैच फंक्शन यूज कर दिया, मैच फंक्शन के अंदर we will first put the match function here. हम मैच फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर, we'll do the match, match match. मैच में उसको क्या ढूंढना है, उसको यहाँ वाली वैल्यू ढूंढनी है, राम को ढूंढना है, कहाँ पर ढूंढना है, सर्च here. मैच में आप इसको ढूंढेंगे, कहाँ पे ढूंढेंगे, इसके अंदर ढूंढेंगे, you'll find it here. And then we'll put 0 and we'll close and we'll say enter and it will say not available. But यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट आएगा उसको वो ढूंढ लेगा, इंग्लिश लिखा है तो वो इंग्लिश की पोजीशन बताएगा। तो इस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से मैच फंक्शन देखिएगा, फिर से देखिएगा एक बार। मैच फंक्शन में हमने किस तरीके से लगाया, मैं फिर से लगाता हूँ आपके लिए। हमने क्या किया, इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन, किसको ढूंढना है, इंग्लिश को ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है, सब्जेक्ट की लिस्ट में ढूंढना है। सब्जेक्ट की लिस्ट कहाँ है मेरे पास, दिस इज माय सब्जेक्ट लिस्ट, इसमें ढूंढ के मुझे उसकी पोजीशन बतानी है। ये किया एंटर। तो यहाँ पर अब आप इंग्लिश की जगह जो भी लिख देंगे उसका कॉलम नंबर वो यहाँ पर बता देगा। लाइक इंग्लिश की जगह अगर मैंने यहाँ पर हिंदी लिख दिया या टोटल लिख दिया, टोटल लिख दिया, तो ये बता रहा है कि 6ठा नंबर है। अब इसको यूज करते हुए मैं वी लुकअप लगाऊंगा। मैं वी लुकअप कैसे लगाऊंगा, अब इसके अंदर मैच के पहले गया मैं, आई राइट वी एल टैब, वी लुकअप लग गया मेरा। वी लुकअप में मेरे को किसके मार्क्स ढूंढने हैं, आई हैव टू लुक आउट फॉर राम, राम मुझे ढूंढना है, कॉमा कहाँ ढूंढना है, इस वाली टेबल के अंदर ढूंढना है। आई हैव टू फाइंड आउट राम इन दिस पर्टिकुलर टेबल, इस टेबल के अंदर ढूंढना है। एंड देन कॉलम नंबर से वो ये निकाल रहा है कि राम उसमें कहाँ पर सिचुएटेड है। एंड देन आई पुट 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर, एंड इट गिव्स मी 315। 315 जो है वो राम का टोटल है, वो उसने यहाँ पर निकाल के दिया। अब देखिए क्या हुआ, इसको अगर आप थोड़ा सा, मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि है ये कंफ्यूजिंग। यहाँ पे दो फंक्शंस आप लगा रहे हो। पहली चीज, टोटल की पोजीशन हमने यहाँ पर निकाली मैच से। मैच से हमने निकाला कि टोटल जो है वो 6ठे नंबर पर यहाँ पर है, 6ठे नंबर पे यहाँ पर है। तो अब वी लुकअप के फॉर्मूला में राम को के मार्क्स टोटल सब्जेक्ट में 6ठे पोजीशन पे है, वो ढूंढ करके वो यहाँ पर आपको रिजल्ट दे रहा है। विल डू इट अगेन, हम फिर से यहाँ पर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आई विल रिपीट दिस अगेन फॉर यू। जिस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल को सर्च किया था, उसी तरीके से हम इस कॉलम के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं अभी से मैथ्स, राइट मैथ्स हियर, एंड यहाँ पर हम कॉलम कैलकुलेट करेंगे, उसका कॉलम कैलकुलेट करेंगे। कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू मैच से, इक्वल टू मैच से। मैच लिया हमने, मैच में उसने पूछा किसको मैच करना है, हमने कहा मैथ्स को मैच करना है, कॉमा कहाँ पे मैच करना है, इसमें मैच करना है, कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जी, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, 0 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। उसने बताया मैथ्स की पोजीशन तो 2 है, मैथ्स की पोजीशन 2 है। अब मैथ्स की पोजीशन अगर 2 है तो अब इसके लिए हम इसमें वी लुकअप लगाएंगे जिसमें हमारा कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट ऑलरेडी हो रही है। Anybody saying something? I'll mute myself. No? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने भी कॉलम कैलकुलेट कर लिया है। इसके स्टार्टिंग में जाके हम नया फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर फॉर कैलकुलेटिंग द कॉलम वैल्यू मैच का फंक्शन ऑलरेडी यूज्ड है। अब इसमें जाके मैं वी लुकअप यूज किया, मैंने ब्रैकेट एंटर किया। अब क्या ढूंढना है मुझे, उस पर हम आ जाते हैं। हमें राम को ढूंढना है, राम को ढूंढना है, उसके करस्पॉन्डिंग, अच्छा कहाँ पे ढूंढना है तो टेबल बताएंगे हम। पहले हमें राम को ढूंढा, कौन सी टेबल में ढूंढा, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू चाहिए। मैथ्स किस नंबर पे है, मैथ्स इज इन सेकंड कॉलम, तो वी विल राइट 2, लेकिन 2 की लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैच फंक्शन से निकल के आ रहा है। मैच फंक्शन निकाल के दे रहा है कि मैथ्स इज ऑन द सेकंड नंबर, सेकंड कॉलम है। फिर कॉमा करके हमने 0 किया, ब्रैकेट क्लोज किया और हमने एंटर किया। ओ, एक मिस्टेक कहीं हुई है, we have committed a mistake somewhere,
We have taken F16, that's सर right. जी लुकअप के ब्रैकेट के बाद कॉमा लगा दिया आपने। अच्छा हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, यस यस, और ये हमारा मार्क्स आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए ये दोनों फंक्शन का इस्तेमाल तब होता है जब आपको कॉलम्स चेंज ना करने हो। ये अभी देखिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप एडवांस में काम करना स्टार्ट करोगे तो ये बेसिकली फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज़ करने की टेक्निक है। इसमें दिया हुआ है, वीडियो देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा एक दो बार। पहले आपको मैच लगाना है, मैच के ऊपर आपको वी लुकअप का फंक्शन लगा देना है, तो कॉलम्स आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कॉलम्स ऑटोमेटिकली वो रीड करके चेंज करेगा। यहां पर आप जो भी चीज़ यहां पर लिख देंगे उसकी वैल्यू वो कैलकुलेट कर लेगा। मैथ्स की जगह आपने यहाँ पर साइंस लिखा, SCIENCE साइंस लिखा, तो उसने वहाँ पे 76 कैलकुलेट किया, 76 फॉर राम इन साइंस। राम के मार्क्स साइंस में 76 हैं, वो कैलकुलेट कर रहा है, वो डबल चीज़ें कर रहा है। आपको वहाँ पे जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको बदल देता हूँ तब जाके वो वैल्यू निकलेगी। इट इज़ हैपनिंग ऑन इट्स ओन। तो ये बेसिकली आपका एक मैच का फंक्शन विद इन वी लुकअप है। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, अगर आपको डाउट्स कहीं लगेंगे तो वील अगेन डिस्कस दिस टू गो इनटू डिटेल। और उसके बाद मैं आपको एक फंक्शन और इसमें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, लुकअप का फंक्शन है। लुकअप बहुत आसान है बट यूज थोड़ी सी लिमिटेड है, बट लुकअप इज़ वेरी इजी फंक्शन। इसका भी इस्तेमाल होता है इसी तरीके से, बट वो थोड़ा आसान तरीकों में होता है। ये एग्जैक्ट मैच नहीं देता है, ये अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए लुकअप यूज़ होता है। और इसके अंदर एडवांटेज बस ये है कि इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस नहीं है, आप सिर्फ क्या ढूंढ रहे हो और कहाँ ढूंढ रहे हो इतना देने से ही वो काम कर लेता है। इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है कि जस्ट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड वेयर यू आर लुकिंग फॉर, ये आप बता देंगे तो वैल्यूज़ निकालना शुरू कर देता है। मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ इसका फंक्शन। इसको डिलीट किया मैंने, ये देखिए सेल्स की क्वांटिटी यहाँ पर दी हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग इंसेंटिव्स हैं कि अगर 500 रुपये तक की सेल करिए तो 25 रुपये, अब 500 रुपये से ऊपर और 1000 रुपये तक करिए तो 50 रुपये। अब इस टेबल में रेंज नहीं दी है, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि 500 से नीचे करूंगा तो 500 अचीव करूंगा तो 25 मिलेंगे, अब 500 से 900 तक भी करूंगा तो 25 ही मिलेंगे, बट 1000 कर लूंगा तो मेरे को 50 रुपीज़ मिल जाएंगे, 1500 पहुंच जाऊंगा तो मेरे को 75 रुपये मिल जाएंगे। अब इस केस में सिंपल लुकअप जो है बहुत आसान फंक्शन है, इक्वल टू आप जस्ट लुकअप, नो वी नो एच, लुकअप आपने किया। ये आपसे सिर्फ दो ही चीज़ें पूछता है, किसको देखना है, कॉमा कहाँ देखना है, इतनी सी चीज़ आपने उसको बता दी और आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, और यहाँ पर अब आप वैल्यूज़ डालिए, वो आपको बता देगा। लाइक 2200 रुपये की मैंने सेल करी तो मुझे कितना मिलना चाहिए, तो कह रहा है 125 मिलना चाहिए आपको। अगर मैंने 1800 की सेल की तो भी कितना मिलना चाहिए, या आपने डाला 1800 की सेल की तो कितना मिलना चाहिए, तो कह रहा है 75 मिलनी चाहिए। अगर 2100 की सेल की तो कितना मिलना चाहिए, तो कह रहा है 125 मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली देखिए इस टेबल के हिसाब से लुकअप फंक्शन जो है इट इज़ एन इजी फंक्शन, और इसकी खास बात ये है कि एच और वी दोनों में काम कर, जैसे ये टेबल आपकी ऐसी है तब भी ये सर्च कर रहा है। यहाँ पर अगर आपकी टेबल की जो ट्रांसपोज करके आपने उसको रो कॉलम को कन्वर्ट किया है, देन ऑल्सो इट वर्क्स इन द सेम वे। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, इक्वल टू लुकअप लगाया आपने, ब्रैकेट क्लोज किया, ये 2100 वाले सेल को आपने सेलेक्ट किया, इसको ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है इसमें डाल दिया आपने, और आपने ब्रैकेट क्लोज कर लिया और आपने एंटर कर दिया। अब और इस जगह अब आप वैल्यू डालते जाइए और यहाँ पर वो आपको कैलकुलेट करके बताता जाएगा कि आपको क्या चाहिए। आपने यहाँ पे 1200 डाला, एंटर किया तो उसने बोला 1200 पे आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे। आपने 1800 किया तो उसने बताया आपको 75 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये लुकअप फंक्शन है। लुकअप फंक्शन इज बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग कि आपकी टेबल के अंदर, एंड दिस इज मोस्टली इन अप्रॉक्सीमेट के केस में, अगर एग्जैक्ट है तो भी काम करेगा क्योंकि एग्जैक्ट तो अप्रॉक्सीमेट का छोटा भाई है। लाइक अगर आप इसमें 500 डालेंगे तो भी ये रिजल्ट दे देगा आपको, 500 पे 25, 1000 आप करेंगे, 1000 आपने डाल दिया तो भी इसने रिजल्ट दे देना है 50, और बीच की वैल्यूज के लिए भी वो रिजल्ट देता है। 700 किया आपने, देन ऑल्सो इट विल रिटर्न यू द रिजल्ट। सो इट्स बेसिकली सिंपल। अगर आपको सर्च करने हो जहाँ पे छोटी टेबल्स हैं, आपकी 2 कॉलम्स की टेबल है, उसके अंदर आपको वैल्यूज निकालनी है, रेंज निकालनी है, तो लुकअप फंक्शन आप यूज कर सकते हैं।
लुकअप फंक्शन को अगर आपको मल्टीपल चीज़ों को निकालने के लिए करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं ये दिखाता हूँ कि अगर ये आपकी टेबल है सेल्स क्वांटिटी, रेवेन्यू, कमीशन और इंसेंटिव, इसमें कई चीज़ें हैं इस टेबल के अंदर। ऊपर हमने देखा सेल्स क्वांटिटी और इंसेंटिव था, इसमें सेल्स क्वांटिटी अगर 500 है तो इसका मतलब आपका रेवेन्यू 7500 है, कमीशन 100 रुपये है और इंसेंटिव 25 रुपये है। इसमें कई चीज़ें आप उसमें से निकाल रहे हैं, तो इस केस में भी आप लुकअप फंक्शन, जो सिंपल लुकअप फंक्शन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अरे में एक चीज़ और बढ़ जाती है, एक चीज़ जो बढ़ती है वो आपको रिजल्ट वाली चीज़ अलग से बतानी पड़ती है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये तो वैल्यूज़ हैं जो ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको अरे में 3 चीज़ें दिखेंगी, एक G14 कि किसको ढूंढना है, फिर वो दिखेगा किस टेबल में आपको ढूंढना है, इट इज़ गिविंग यू एज B13 to B18, B13 to B18 मतलब जो जहां आप सर्च करना है वो वाली रेंज बतानी है आपको, और फिर किस में आप ढूंढ रहे हो वो वाली रेंज बतानी। मैं लगा के आपको दिखाता हूं तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर अपन वैल्यू डालते हैं 1000, यहाँ वैल्यू डालते हैं 1000, यहाँ पर अपन इक्वल टू लुकअप करेंगे, लुकअप और इसको लेंगे। इसमें देखिए हम सेकेंड वाला, इसमें लुकअप में 2 चीज़ें आ रही है, नीचे वाली जो वैल्यू फॉर्मूला था वो हम यूज़ कर चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में क्या ढूंढना है, इसको ढूंढना है। अच्छा, ये कहाँ पे ढूंढना है, यहाँ पर ढूंढना है, फिर कॉमा, उसके बाद ये पूछ रहा है कि रिजल्ट आपको किसका चाहिए। तो सिंस वी आर गोइंग इन रेवेन्यू तो हम रेवेन्यू को सेलेक्ट करेंगे कि इसमें से देख के मेरे को वैल्यू बता दो, एंड विल क्लोज द ब्रैकेट एंड विल से एंटर। अब ये आपको रेवेन्यू कैलकुलेशंस उसके करस्पॉन्डिंग 1000 है तो आपका रेवेन्यू 15000 आएगा, 1100 है तो भी वो आपको 15000 ही बताने वाला है। 1500 के ऊपर जाके फिर आपका वो चेंज करेगा, 1500 किया तो 22500 रेवेन्यू बता रहा है। अब इसमें जब आप कमीशन वाले में जा रहे हैं कि क्या कमीशन कैलकुलेट करना है मुझे, तो नाउ यू विल यूज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट, इसको ढूंढना है, 1500 को ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, रिजल्ट कहाँ से देना है, कमीशन में से देना है, एंड आप एंटर करके बंद कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर वो कमीशन भी कैलकुलेट करके दे रहा है। विद 1500 है तो कमीशन 500 रुपये होगी, 2000 है तो इसने रेवेन्यू भी निकाल दिया, कमीशन भी निकाल दिया। इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेबल। इसका इस्तेमाल करते हुए आप निकाल सकते हैं लुकअप फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पे इंसेंटिव आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू डू सिंपल, एंड दिस इज मोर सिंपलर देन अदर थिंग्स, बट उसकी उपयोगिता ज़्यादा है। ये थोड़ा सा ब्लैंक, इसका प्लेन यूसेज है। क्या ढूंढना है, तो ये वाली वैल्यू ढूंढनी है, कहाँ पर ढूंढनी है, तो इसके अंदर ढूंढनी है, कॉमा, क्या रिजल्ट चाहिए, इंसेंटिव का रिजल्ट चाहिए, और शिफ्ट को बंद किया, एंटर कर दिया, ये रिजल्ट आ गया 125। अब इसमें देखिए एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बता दूं, क्लास में 3 मिनट है, इसको देखिए लगाते वक्त अगर आप फ्रीजिंग का प्रॉपर यूज कर लेंगे तो फिर आप इसको ड्रैग करके भी लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से होगा, इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप किया मैंने, इसमें क्या ढूंढना है मुझे, 600 को ढूंढना है, कहाँ पर ढूंढना है, इसमें ढूंढ, इसको आप फ्रीज कर दीजिए क्योंकि हर बार आप सेल्स क्वांटिटी ही देख रहे हैं, तो जस्ट फ्रीज दिस, इसको F4 प्रेस करके आप फ्रीज कर दीजिए। फिर आप इसको कॉमा करके और सिंस रेवेन्यू है इसको सेलेक्ट कर दीजिए। इसको फ्रीज मत करिए क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा नेक्स्ट उसमें। तो ये देखिए अब आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट पुल दिस फॉर्मूला। ये आपने पुल कर दिया तो कमीशन रेवेन्यू सब उसने कैलकुलेट कर दिया। आप यहाँ चेक कर लीजिए, 2500 डाला आपने तो ये उसने 2500 के करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें बदल दी। इंसेंटिव में उसने आपको गलत दिया, क्यों दिया ये गलत, वेयर इट हैज गॉन रॉन्ग। एक बार फॉर्मूला लगा के हम चेक करते हैं। ओके ओके, वी नीड टू फ्रीज द फर्स्ट वन एज वेल। देखिए 2 चीज़ें इसमें फ्रीज होंगी क्योंकि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो भी फ्रीज होना चाहिए क्योंकि 1500 यहाँ पे जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में, वी नीड टू फ्रीज दिस ऑल्सो। ये F4 किया हमने, एंटर कर दिया। F4 एंटर करने के बाद ये हो गया, ये नंबर है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, अब ये वैल्यू आपकी प्रॉपर आ गई। फिर से मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं जिससे अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1500 है, हम यहां पर लगा रहे हैं फिर से लुकअप फंक्शन, वी आर अप्लाइंग लुकअप फंक्शन इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट ओपन। क्या ढूंढना है, इसको ढूंढना है। ये भी हम चाहते हैं कि फिक्स्ड रहे तो वी आर जस्ट फ्रीजिंग इट, F4 किया। उसके बाद इसको कहां पे ढूंढना है, इसको लिया हमने, बट वी वांट टू फ्रीज दिस आल्सो
क्योंकि ये भी चेंज नहीं होना है, जिसको ढूंढना है जिस कॉलम के अंदर दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, सो हमने इसको भी फिक्स कर दिया। उसके बाद रिजल्ट कहां से चाहिए आपको, तो रेवेन्यू का रिजल्ट चाहिए, इसको फिक्स नहीं करना है, जस्ट वी आर लीविंग दिस एज अनफ्रीज और एंटर किया हमने। अब देखिए 1500 की करस्पॉन्डिंग 22,500 आ गया। अब इसको आप पुल कर दीजिए 500 और 75, 1500 की करस्पॉन्डिंग में ये वैल्यूज आपकी ग्रीन वाली आ गई, ये वैल्यूज आपकी करस्पॉन्डिंग ये आ गई। तो इसको अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो फिर आपका लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे किया आपने दो चीजें फ्रीज कर दी, रिजल्ट जहां से देना है उसको आपने फ्रीज नहीं किया क्योंकि वो आगे आगे मूव कर रहा है, तो साथ साथ वो भी मूव करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट करके ताकि आपको समझ में आए क्या हो रहा है। देखिए ये ब्लू सेल है, ये सिलेक्टेड है, ये देखिए रेड में ये सिलेक्टेड है, जहां पे ढूंढ रहा है इस वैल्यू को ढूंढ रहा है, ये फिक्स्ड है, जहां ढूंढ रहा है वो फिक्स्ड है, जहां रिजल्ट ढूंढना है वो वेरिएबल हो गया, वो चेंज हो गया। एंटर करता हूं, देखिएगा यहां पर जब मैं क्लिक करता हूं तो ये 1500 फिक्स्ड है, जहां ढूंढ रहा है वो फिक्स्ड है, लेकिन ये इंसेंटिव पे शिफ्ट हो गया क्योंकि इसको हमने फ्रीज नहीं किया था। ये एंटर करता हूं, यहां पर आइए, इसको मैंने क्लिक किया, जिसको ढूंढना है वो फिक्स्ड है, जिसमें ढूंढना है वो फिक्स्ड है, लेकिन जहां से रिजल्ट लेना है वो पहला वाला आ गया। यहां पर गए हम, यहां देखिए इसने ये सेल फिक्स्ड है, पहला वाला फिक्स्ड है, लेकिन सेकंड वाली चीज जहां से रिजल्ट लेना है वो आगे मूव कर गया। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि कैसे आप सेल को फ्रीज और अनफ्रीज करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। सो होप गाइज यहां तक क्लियर है। अगर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछिएगा।